हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है बहुत ही ज़्यादा फोग के साथ। हाँ, जैसे ही मैं सुबह उठी मैंने देखा इतना ज़्यादा फोग, मैं दोबारा से फिर से सो गई और यहाँ पर फिर मैं पहुँच जाती हूँ अपने वैन में और हम जाने लगते हैं कॉलेज। यहाँ पर भी क्रॉसिंग बंद होती है और देखिए यहाँ पर क़यामत के दिन अफरा तफरी का माहौल होगा। नफसी नफसी का आलम होगा, जैसे ये लोग सब अपने रास्ता देखते हुए जा रहे हैं कौन किधर जाए। और मौसम जो था काफ़ी सही हो चुका था, धूप भी निकल चुकी थी। और जैसे ही हम पहुंचते हैं रास्ते में, आधे रास्ते में हम जाकर देखते हैं कि इतना ज़्यादा फोग, अचानक से ये फोग कहाँ से आ गया। फोग कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं पता। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कॉलेज में मौसम जो होता है काफ़ी सही हो जाता है लंच टाइम में। फिर हम थोड़ी देर धूप में खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद इतना ठंडा मौसम हो रहा था तो फिर हम सोचते हैं कि उन्हें चाय पी जाए। तो हम सारे टीचर्स बैठ जाते हैं, बातें बातें करने लगते हैं। फिर हम बैठ के चाय पीने लगते हैं। और सर्दी में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और सर फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो, बातें करते हुए चाय पीते वक्त इस टाइम का पता ही नहीं चला कब छुट्टी का टाइम हो गया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने घर पर हम चाय पीते हैं। वो क्लिप शूट करने से रह गया है। फिर हमारे यहाँ पर होने लगती है डिनर की तैयारी और फिर हमारे यहाँ पर बनने लगता है चिकन। आज हमारे यहाँ पर बनेगा सिर्फ सिंपल चिकन। तो उसके लिए हम कुकिंग पोर्ट रख देते हैं गैस पर और इसमें डाल देते हैं हम ऑयल डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाले को गरम मसाला क्यों कहा जाता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर हम उसमें डाल देंगे ऑनियन। जब तक ऑनियन को गुस्से में एकदम लाल नहीं हो जाती जब तक हम उसको चलाते रहेंगे। फिर जैसे ही हम देखते हैं कि हमारी ऑनियन जो होती है ब्राउन कलर की हो गई है, यानी कि ब्लश करने लगी है, तो फिर हम इसमें डाल देंगे सारा चिकन अच्छे से डालने के बाद फिर हम कर देंगे इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसे जो है कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। और फिर यहाँ पर हमारे यहाँ पर बनने लगता है आटे का डो तैयार होने लगता है। और आप लोग को लग रहा होगा कि बारिश हो रही है, नहीं बारिश नहीं हो रही है, ना ही ओले पड़ रही हैं। यहाँ पर रोटी का डो हो रहा है तैयार। और यहाँ पर हमने चिकन को पहले फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद इसकी ग्रेवी जो है वो एकदम हो चुकी है तैयार। और फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने अभी फ्राई किया था और उसके बाद डाल देंगे हम ग्रीन कोरिएंडर डालने के बाद चिकन की खूबसूरती और उसका टेस्ट और खुशबू सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर यहाँ पर मेरे सिस्टर करने लगती है तैयार। आइए इसकी भी सुनते हैं थोड़ी इनकी टेंशन। रिमशा, क्या कर रही हो आप? पढ़ाई कर रही हूँ। क्या पढ़ रही हो? मैथ्स सर्कल्स। ओ माय गॉड, कैसी लगती है मैथ आपको? सही लगती है, अगर मार्क्स अच्छे आ जाए तो अच्छी लगती है। प्रैक्टिस में सही लगती है, पर समझ में आ जाए तो भी अच्छी लगती है। अच्छा, और फॉर्मूलेज वगैरह याद रहते हैं इसके? अरे ये क्या पूछ लिया मुझसे, ये तो मैं भूल ही जाती हूँ। और आपको मैथ में क्या क्या आता है? मैथ में मुझे मैथ को सोचकर फॉर्मूले याद नहीं आते। और क्या याद आता है? मुझे गाने याद आते हैं। मुझे गाने याद आते हैं। मुझे ओहो, गाने याद आते हैं। एक आध गाना सुनाना चाहेंगी आप? ना, गाने नहीं गाती मैं, नाच ज़्यादा गाती हूँ। कौन सी नात? मैं तो सुना रही हूँ। क्या पढ़ रही हैं इस टाइम पर आप? थ्योरम पढ़ रही हूँ, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, चैप्टर नेम क्या है आपका? सर्कल। सर्कल। आई डू नॉट लाइक अ सर्कल। मेंस्ट्रुएशन हो गया? मेंस्ट्रुएशन सिलेबस में नहीं है। अच्छा, चलो कोई नहीं, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया नंबर लाओ। गाइज इनके लिए दुआ करें, इनके एग्ज़ाम आ चुके हैं। दुआ करें। हाथ रख देती हूँ मैं अपना। 8 बजे नहीं सोएं, हम सोएं थोड़ी देर में। हाथ रख देती हूँ मैं। गाइस मुझे नींद बहुत आती है, मैं नींद की बहुत भूखी हूँ। मैं अभी भी सो सकती हूँ। अभी भी सो सकती हूँ? इतनी पावर है? इतनी पावर है तुम में? मुझ में इतनी पावर है कि मैथ के फॉर्मूले भूल जाती हूँ। आप में इतनी पावर है कि आप चाहें तो 8 बजे ही सो सकती हैं। मैं तो अभी सो जाऊँ, पेपर पास आ रहा है। आप क्या करने के लिए जा रही हैं आप? अभी मैं थोड़े बहुत मैथ के क्वेश्चन करूँगी, फिर पहले नमाज पढ़ूंगी, फिर क्वेश्चन करूँगी। गुड, तो चलिए मिलते हैं नमाज के बाद। गाइस पापा कर सरफेस एरिया। हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और दुआओं में याद रखें, अपना भी ख्याल रखें और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपने नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।